सीताराम। मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो पर्सनल ईयर 1 के बारे में। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है एक बार चेक कर लीजिए, और जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है वो ध्यान से सुनिए। पर्सनल ईयर 2 होना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। पर्सनल ईयर जिनका भी 2 है, 2 मून का स्वरूप है, चंद्रमा का स्वरूप है। इस साल उनके लिए उतार चढ़ाव बने हुए हैं, ये उनको पता होगा, क्योंकि मैं मिडवे में उनके बारे में ये बता रही हूँ। क्योंकि 2025 का मिड चल रहा है। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है उनका मिड चल रहा है, तो उनको अपने पर्सनल ईयर से जो भी चीज़ें उनको मिल रही है, क्योंकि अच्छी तो कुछ मिलेगी नहीं, सब नेगेटिव ही मिलेगी, तो ये चीज़ें इनको जो भी मिल रही है वो पर्सनल ईयर 2 की वजह से मिल रही है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल पीरियड उनका फरवरी से स्टार्ट हो गया है, जो अब तक कंटिन्यू चला जा रहा है, और वो फरवरी तक चलेगा, 2026 तक। ये पर्सनल ईयर इनको खून के आंसू रुला रहा है। ये जो भी काम, अगर कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ नया काम सोच रहे हैं, तो उसको 10 बार सोच के फिर प्लानिंग करो, क्योंकि ये साल आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये आपकी स्ट्रेंथ, आपको लो एनर्जी फील कराएगा, आपके बनते बनते काम ये बिगड़ाएगा। ये है पर्सनल ईयर 2 का स्वरूप। ये आपको मेंटल इशू देगा, हेल्थ इशू इतनी दे जाएगा कि आपको संभालते संभालते आपका मनी का, आपका हेल्थ का काफ़ी लॉस होएगा। तो आपको इस साल संभल के निकालना है, क्योंकि जिन जिन भी मेरे व्यूवर्स का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनको पता चल रहा है कि इस साल उनका क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा भी पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है। अनएक्सेप्टेड चीज़ें जो कभी भी लाइफ में नहीं हुई वो इस साल हो रही है। इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, रिश्ते नाते सब जगह अपन को, मतलब कि क्या कहते हैं ना, नेगेटिव ही सुनने को मिलता है, क्योंकि ये साल अपन को अच्छा कुछ देके ही नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और ये साल निकालना है। इस साल अगर आपको दिख रहा है कि आपको आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो रही है, आपका बिजनेस फ्लो डाउन हो रहा है, आपका मनी के ब्लॉकेज होती जा रही है, तो आपको सब इस साल आपको क्या करना है, स्लो से इस साल को निकालना है। जहां भी आपको लो फील हो रहा है उस सेक्टर में आपकी एंट्री आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाने से मेरे को गलत एनर्जी आ रही है, लो फील हो रहा है, या मेरे स्वभाव के अनुरूप ये चीज़ें नहीं हो रही, जो अब तक मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। ये पर्सनल ईयर 2 मुझे दे के जा रहा है। तो आप वो सारे अपने दरवाजे बंद कर लीजिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। सभी के लिए इस साल बहुत ही मुश्किल भरा हुआ है। पर्सनल ईयर जिनके भी 2 आ रहे हैं, ये आपके गुड कर्मा और बैड कर्मा के ऊपर भी डिपेंड है। तो इसमें आपको क्या करना है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो भोलेनाथ की सेवा पूजा कीजिए, खाटू श्याम जी के आप दर्शन कीजिए। मैं सबको बोल रही हूँ कि इस साल आप श्याम बाबा के भी दर्शन कीजिए, हनुमान जी की आप उपासना करते रहिए। और शानदार एक रेमेडी और लाई हूँ पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है। खून के आंसू ये रो रहे हैं, बैठे बैठे इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कहानियाँ इनके दिमाग में बन रही है कि लोग अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इनकी चल रही है। तो ये इनको सबको पता हो रहा है कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, और ये फरवरी से इनके साथ स्टार्ट हो गया और 26 फरवरी तक इनके साथ ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसमें आप अपने धर्म को पकड़ के रखिए, अपने कर्मों को अच्छे रखिए, और आपको चांदी के गिलास में इसमें पानी पीना है। ये मैं रेमेडी आपको देके जा रही हूँ आज। आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है। और सेकंड, अपनी जो वाटर बॉटल आप रखते हो साथ में, ऑफिस में, घर में, जहाँ भी, तो ग्रीन कलर की बॉटल रखिए, ऊपर से उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, उसमें आप पानी डाल के पियोगे तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। शिव जी की उपासना कीजिए, क्योंकि चंद्रमा शिव जी ने ही धारण कर रखा है, और शिव जी के चंद्रमा पे आप जल अभिषेक करोगे। मून का कारक चंद्रमा और चंद्रमा का कारक है पानी। अगर आप शिव जी पे जल अभिषेक करोगे तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी। तो शिव जी की उपासना कीजिए, बजरंगबली के आप दर्शन करते रहिए, खाटू श्याम बाबा जाइए, और पानी क्या करें, पानी पिए, और अपनी माँ से संबंध अच्छे रखिए। माँ कारक होती है चंद्रमा का, माँ कारक होती है आपके ग्रोथ को बढ़ाने का। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो आप अपनी माँ से व्यवहार अच्छा रखिए, माँ से क्या कहते हैं ना, माँ से संबंध अच्छे बना के रखिए, माँ का आशीर्वाद लेते रहिए, और माँ के चरण जरूर दबाइए। और अपने पास अपनी माँ की एनर्जी जितनी ज़्यादा रखोगे, आपको पर्सनल ईयर 2 की जो भी मुसीबतें हैं उससे लड़ने की आपको हिम्मत मिलेगी, और ये यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी।
तो अपनी माँ के फोटो, अगर आपकी माँ आपके साथ रहती है तो पॉसिबल है तो अच्छा है, अगर नहीं तो अपनी माँ की फोटो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा के रखिए, क्योंकि फ़ोन अपन दिन में 10 बार 20 बार या 50 बार देखते हैं, तो वो फोटो आपको दिखती रहेगी, आपको माँ का ध्यान होता रहेगा। ये चीज़ें आप कर लीजिए अगर आपका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, आपको खून के आंसू रुला रहा है और आगे 26 तक ही आपको रुलाता रहेगा। शानदार रेमेडी दे के जा रही हूँ, जरूर कीजिएगा इनका पालन। सीताराम।